नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य में आगामी चुनाव के लिए महानगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों की प्रभाग रचना और प्रभागों के परिसीमन को तय करने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा विधानमंडल के जारी बजट सत्र के दौरान नए सिरे से पारित किए जाने वाले कानून के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार के जरिए संबंधित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नए सिरे से प्रभाग रचना की जाएगी, जिसे लेकर बीती शाम ही राज्य सरकार द्वारा एक राज्यपत्र जारी किया गया है। अमरावती महानगर पालिका में वर्ष 2015 से वर्ष 2019 की कालावधि के दौरान घटित एवं उजागर हुए शौचालय घोटाले की गूंज आज राज्य विधानसभा में भी सुनाई दी, जब भोकरदन के विधायक संतोष दानवे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल जवाब किए, जिस पर राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपनी ओर से जवाब दिए गए। राज्य में इस समय जहां एक और फसलें लगभग पककर तैयार होने की स्थिति में है और फसलों को बड़े पैमाने पर सिंचाई की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर बकाया विद्युत बिलों के लिए किसानों के कृषि पंपों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही हैं और किसानों का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए विपक्ष द्वारा आज सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया गया, साथ ही विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई को तुरंत एवं जल्द से जल्द रोकने की मांग की गई, जिसके पश्चात राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि आगामी 3 माह तक राज्य में किसी भी किसान की विद्युत आपूर्ति नहीं काटी जाएगी और इससे पहले जिन किसानों की विद्युत आपूर्ति काटी जा चुकी है उनके विद्युत कनेक्शन भी पूर्ववत किए जाएंगे। आगामी 20 मार्च को अमरावती जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इससे पहले आज जिला परिषद के वित्त सभापति बाला साहब हिंगनीकर ने जिला परिषद की बजट सभा में वर्ष 2022-2023 के लिए अपना अंतिम बजट पत्र पेश किया, जिसमें आर्थिक वर्ष 2021-2022 के संशोधित बजट पत्रों को मंजूरी दी गई। सभापति हिंगनीकर द्वारा जिला परिषद में 19 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। मागील 22,155 व सन 2022-23 मध्ये रुपये 1,67,02,000 रुपये 83,66,729 स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे। महिला व बालकल्याणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या 10 हर साल की तरह इस बार भी जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा अपनी होली मेलघाट में जाकर वहां रहने वाले आदिवासी समाज बंधुओं के साथ मनाएंगे। विगत कुछ वर्षों की अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए राणा दंपत्ति युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम व अति दुर्गम गाँवों का 17 से 19 मार्च के बीच दौरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारनी व चिखलदरा तहसील के आदिवासी समाज बंधुओं तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी राणा दंपत्ति के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। गत रोज अमरावती जिला वकील संघ द्वारा अपनी प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। साथ ही बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र तायडे द्वारा वकील संघ के आगामी चुनाव की अधिसूचना भी जारी की गई। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि आगामी 31 मार्च को जिला वकील संघ के नए पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के चुनाव करने हेतु मतदान करवाया जाएगा और उस दिन मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। विगत करीब 2 वर्षों से होली के पर्व पर कोविड संक्रमण के चलते सन्नाटे का साया पसरा हुआ था तथा उमंग व उल्लास से सराबोर रहने वाला होली का पर्व 2 साल तक नहीं मनाया जा सका। ऐसे में चूंकि इस समय कोविड संक्रमण का असर और प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है, जिसकी वजह से कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लगभग पूरी तरह से शिथिल कर दिया गया है। ऐसे में आगामी 17 व 18 मार्च को मनाए जाने वाले होली के पर्व को लेकर सभी लोगों में जबरदस्त हर्षोल्लास देखा जा रहा है। साथ ही अभी से होली के पर्व को लेकर सभी लोगों की जबरदस्त तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस समय शहर में जगह जगह पर अबीर, गुलाल, रंग और पिचकारी सहित विभिन्न प्रकार के मुखौटे, टोपी व अजीबोगरीब आवाज निकालने वाले भोंगों की दुकानें सज गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष अमरावती में होली के पर्व पर करीब 300 टन रंग और गुलाल की बिक्री होगी। प्रतिवर्ष अमरावती शहर में होली के पर्व पर औसतन 200 से 250 टन अबीर, गुलाल और रंगों की बिक्री होती है। वहीं इस वर्ष लोग बाग होली के पर्व पर अपने 2 साल की कसर को पूरा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आगामी 17 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, जिसके पश्चात 18 मार्च को धूली वंदन मनाते हुए सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां मनाएंगे। इस पर्व में जितना महत्व अबीर, गुलाल व रंगों का है, उतना ही महत्व शक्कर से बनने वाली मीठी गाठियों का भी होता है। इस बात के मद्देनजर होली पर्व से पहले बाजार में जगह जगह पर विभिन्न आकार प्रकार वाली गाठियों की दुकानें भी सज गई हैं। यद्यपि इस बार गाठियों के दामों में 15 से 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद गाठियों की अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा आज मंगलवार 15 मार्च से शुरू हो गई। इसके तहत अमरावती जिले के 196 मूल केंद्रों व 466 उपकेंद्रों ऐसे कुल 662 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई, जिसमें जिले के 40,234 परीक्षार्थी शामिल हुए।
जिले के पूर्व सांसद तथा शिवसेना के वर्धा जिला संपर्क प्रमुख अनंत गुड़े ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अमरावती जिले में शिवसेना के 4 जिला प्रमुख व 1 महानगर प्रमुख हैं, मगर सभी के मुंह अलग अलग दिशाओं में हैं। शिवसेना हमेशा ही जनहित के कार्य करती रहती है। ऐसे में यदि सभी जिला प्रमुख व शहर प्रमुख एकजुट होकर काम करेंगे तो आने वाले चुनाव में निश्चित ही शिवसेना की जीत होगी, अन्यथा अलग अलग रहने का शिवसेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अच्छी तरह से लड़ेंगे और हर दम हमारा संख्या बल है जो महापालिका में आते रहा है उससे ज़्यादा हम महापालिका चुनाव में यश बिल्कुल निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बेमौसम बारिश का असर कम होते ही अब धीरे धीरे गर्मी का असर दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसके तहत तापमान बड़ी तेजी से बढ़ने लगा है। गत रोज सोमवार 14 मार्च को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर रहा। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान तापमान के और भी अधिक ऊंचा उठने के पूरे आसार हैं। इसके तहत कल 16 मार्च को ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर सकता है। आगामी 26 और 27 मार्च को परशुराम सर्वभाषी ब्राह्मण संघ द्वारा नागपुर के पुराना भंडारा रोड पर सतनामी नगर चौक के पास स्थित राजस्थानी ब्राह्मण समाज भवन में ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 26 मार्च को ब्राह्मण मिलाप मैट्रिमोनियल वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा और 27 मार्च को विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय करवाया जाएगा। इससे पहले यह परिचय सम्मेलन जनवरी माह में आयोजित किया जाना था, किंतु कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब इस आयोजन के लिए नए सिरे से तमाम नियोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत आगामी 26 और 27 मार्च को यह आयोजन नागपुर में होने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सहित देश के तमाम हिस्सों से ब्राह्मण समाज बंधु हिस्सा लेंगे, जिनके भोजन व आवास की व्यवस्था आयोजकों द्वारा आयोजन स्थल पर की गई है। बैंकिंग संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 8 सहकारी बैंकों पर 12,75,000 रुपए का दंड लगाया है, जिसमें अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक का भी समावेश है। रिजर्व बैंक द्वारा जिन 8 बैंकों पर दंड लगाया गया है उनमें अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक सहित महाराष्ट्र की 3 सहकारी बैंकों का समावेश है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी संक्रमित मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 4 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। ऐसे में पिछले 24 घंटे अमरावती जिले के लिए कोविड मुक्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 253 संदिग्धों के थ्रोट सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.46% के स्तर पर है। वहीं आज समूचे संभाग में भी कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया और इस दौरान संभाग में 15 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 3, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 6 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश था। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पूरे जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहक वाहन लाइसेंस समेत विभिन्न कामों के लिए आते हैं। इस समय भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आने वाले यहाँ पर पीने के लिए पानी ढूंढते हैं। आरटीओ कार्यालय में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ पर ठंडे पानी का फ्रीजर उपलब्ध है, किंतु वह भी विगत लंबे समय से बंद पड़ा है और कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की व्यापारी आघाड़ी द्वारा जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में कहा गया कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा व त्रिपुरा में टैक्स फ्री किया गया है। उसी तर्ज पर इस फिल्म को महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। शेलुगुंड गांव वासियों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील के शेलुगुंड में रहने वाले डोके परिवार के सदस्यों ने गांव में विवाद करना, मारपीट करना, दहशत फैलाकर पुलिस थाने में लोगों की झूठी रिपोर्ट देना जैसे कामों के दम पर आतंक मचा रखा है, जिसके कारण गाँववासी दहशत में जी रहे हैं। अतः इन लोगों के खिलाफ तड़ीपारी जैसी कार्रवाई की जाए। जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन जिला अंतर्गत तबादला प्रक्रिया को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके निषेध में महाराष्ट्र राज्य दुर्गम क्रांति शिक्षक संगठन के सदस्यों ने जिला परिषद के सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से 2 दिवसीय अनशन शुरू किया, जो आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। महाराष्ट्र राज्य कंप्यूटर परिचालक संगठन ने विधायक राजकुमार पटेल, तहसीलदार व बीडीओ को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि धारणी पंचायत समिति अंतर्गत 6 ग्राम पंचायतों में डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए लाखों रुपए का घोटाला किया गया। इस घोटाले में बीएम गोपाल माला और केंद्र चालकों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अतः उनके खिलाफ दी गई शिकायत में किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। लाखों करोड़ों भाविकों के श्रद्धा स्थान रहने वाले श्री श्याम बाबा की फागण की बारस आज स्थानीय सतीधाम मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस समय सभी श्याम भक्तों ने बाबा की जोत लेने के साथ ही प्रसाद का लाभ भी लिया।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि नवसारी परिसर स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल की मान्यता को तुरंत रद्द किया जाए। आगामी होली के पर्व को देखते हुए अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया जाएगा और नशे में धुत होकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी और नाकाबंदी करने के निर्देश शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। वर्ष 2015 से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे में 7 वर्ष बाद यह प्रक्रिया होने जा रही है, जिसके लिए कल 16 मार्च को राज्य के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक प्रवीण सालुंके अमरावती आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर अमरावती शहर पुलिस अपने आप को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दर्शाने के काम में लग गई है। कुछ दिन पहले पुलिस आयुक्तालय से कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, उनके स्थान पर आज शहर पुलिस को नए थानेदार मिले हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी थानेदारों को विभिन्न पुलिस थानों में दुय्यम थानेदार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय लड़की का ग्वालियर के 25 वर्षीय व्यक्ति से विवाह कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की चाइल्ड लाइन सतर्क हो गई और हरकत में आकर चाइल्ड लाइन द्वारा इस बाल विवाह को रोका गया। कुछ दिन पूर्व जिले के चांदूर बाजार में 500 रुपए के नकली नोट चलाए जाने की बात जागर हुई थी। वहीं अब 500 रुपए के नकली नोट अमरावती शहर में भी पहुंच चुके हैं, जिसके तहत कई लोगों द्वारा शराब की दुकानों, पेट्रोल पंप व अन्य जगहों पर इन नकली नोटों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला दस्तूरनगर बाईपास रोड पर स्थित एक शराब दुकान में सामने आया, परंतु नोट चलाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति दुकान मालिक का परिचित और नियमित ग्राहक होने की वजह से इस मामले में किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पुराने विवाद को लेकर 4 आरोपियों ने एक युवक को लातों घूसों से बेदम पिटाई की। इसके साथ ही अपने पास रखा चाकू निकालकर युवक के सिर के पीछे दे मारा। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल क्षितिज कामले के बयान पर पुलिस ने हर्ष कोप्टे व उसके 2 दोस्तों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश करनी शुरू कर दी है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के बिजू धावड़ी गांव के पास एक अज्ञात महिला की खून से लथपथ अवस्था में लाश बरामद हुई। महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। धारनी पुलिस द्वारा हत्या का अनुमान जताते हुए मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।